हिम्मत कीजिए और ट्रम्प को जवाब दीजिए। अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। अंजना ओम कश्यप क्यों होने लगी ट्रोल, बताएंगे इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। नरेंद्र मोदी, हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट में इसे लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, एक वो टोली है ना जो मोदी जी के अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट आकर नारेबाजी करती है, उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, उनके छू देने मात्र से तर जाते हैं। अमृत काल की बात करते करते अश्रुधारा थमती नहीं। खुद भारतीय नागरिकता त्याग कर कैमरे पर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। वो लोग गायब हैं। ट्रंप की हिंदुस्तान विरोधी बातों और निर्णयों पर बिल्कुल चुप है। इसी पोस्ट में सवाल उठाते हुए सुप्रिया ने आगे लिखा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ बोलोगे नहीं देश के लिए? खड़े नहीं होंगे देश के अपमान के खिलाफ? खून है या पानी, या फिर आका की तरह तुम सब भी डरते हो? सारी राष्ट्रभक्ति बस कैमरे तक ही सीमित है। ऐसे लोगों को मोदी जी के समर्थन में अपनी विदेशी नागरिकता त्याग कर तुरंत भारत आना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके इस मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सभी परंपराओं को दरकिनार करते हुए खुले मंच से घोषणा की, अब की बार ट्रंप सरकार। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में भव्य नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की मेजबानी की। उन्होंने कहा, फरवरी 2025 में इस बात को काफी प्रचारित किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी उन शुरुआती राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल रहे जो उनसे मिलने पहुंचे। इससे पहले इस बात पर भी खूब चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री को पहली पंक्ति में जगह मिली थी और डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने वाले पहले नेता थे। जयराम रमेश ने आगे कहा, पीएम मोदी ने उस समय एलन मस्क और उनके परिवार को भी रिझाने की कोशिश की। तब एलन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जा रहे थे। मस्क को रिझाना पीएम मोदी की उस रणनीति का हिस्सा था जिसके जरिए वे राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना चाहते थे। पीएम मोदी ने बार बार राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी कथित घनिष्ठता का प्रदर्शन किया है। 14 फरवरी 2025 को उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने अपना अलजेब्रा का ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, मागा प्लस मीगा इक्वल टू मेगा। कांग्रेस नेता ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप 33 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने में हस्तक्षेप किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने WTO को बर्बाद कर दिया, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया। अब ट्रंप एक तरफ पीएम मोदी के मित्र होने का दावा भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत पर कठोर और अन्यायपूर्ण प्रहार कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ और दंडात्मक कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिनिष्ठ, सुर्खियां बटोरने वाली और झप्पी कूटनीति पर टिकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने वाले फैसले पर बयान देते हुए एंकर अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। एंकर अंजना ओम कश्यप के इस तर्क को सुनकर दर्शक उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि ये भी सिर्फ फीमेल वर्जन है उस वायरल मीम का जिसमें एक मोदी सपोर्टर कहता है, अमेरिका क्या कहता था, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। एक एक्स यूजर ने अंजना ओम कश्यप के बयान पर तंज करते हुए लिखा, दरअसल अंजना ओम कश्यप भी मोदी स्कूल ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स में गई थी। सौरभ नाम के एक शख्स ने लिखा, लगता है ट्रंप ने ये वीडियो देख लिया है और अंजना ओम कश्यप की बात सुन ली है, तभी 50% टैरिफ लगा दिया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट पर लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।